दोस्तों एक चकनट खुलने की कीमत देखो हमें कितनी बड़ी चुकानी पड़ी है। जो सारा का सारा ट्रैक्टर है वो खोलना पड़ा है सिर्फ एक चकनट खुलने की वजह से। अब भाई उसमें क्या क्या नुकसान हुआ होगा वो आप देखना वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे जो चकनट लगी रहती है ना, जो पिनियन को रोकती है, अब ये देखो पूरी पूरी खुल चुकी है। खुली किस वजह से है? क्योंकि इसमें जो है ना लॉक नहीं दे रखा। तो लॉक ना होने की वजह से पहले चकनट खुली है, फिर जो पिनियन का बैरिंग है वो टूटा है। ये देख सकते हैं, पूरा जो बैरिंग है वो टूट चुका है और जो जो चकनट है वो भी जो है ना बाहर हो चुकी है। दोस्तों स्वागत है आज की एक नई वीडियो के साथ में। तो भाइयों आज जो है ना मैं आपको आयशर ट्रैक्टर में जो सबसे ज़्यादा कमी दे रखी है गियर बॉक्स में, भाइयों उसके बारे में बात करेंगे। सिर्फ एक जरा सी कमी है, बहुत ही मामूली सी, लेकिन उसकी वजह से नुकसान होता है वो होता है बहुत बड़ा। और भाइयों कमाल की बात क्या है, देखो कंपनियां जो है ना फिर भी सुधार नहीं करती। पता नहीं कंपनी क्या सोच के अपनी चीज़ को बनाती हैं। टाइम टाइम पे देखो सुधार भी करना चाहिए, जब भी तो आपका प्रोडक्ट है वो अच्छा बन पाएगा। लेकिन कंपनी जो है ना भाइयों कुछ सुधार नहीं करती है। जैसा पीस एक बार बना दिया सिर्फ उसी को रिपीट करते रहेंगे। अब बताऊँगा इसमें असलियत में हुआ क्या है। तो भाई ये अपना ट्रैक्टर है आयशर का 485 एचडी 45 एचपी हैवी ड्यूटी। भाई नाम का हैवी ड्यूटी है, कुछ जगह जो हैवी ड्यूटी दे भी रखा है। तो भाइयों खूबियाँ भी बहुत हैं ट्रैक्टर में और कमियाँ भी हैं। कमी एक तो इसके देखो फ्रंट में है, ये जो फ्रंट माउंटिंग है वो काफ़ी इसकी हल्की आती है, ठीक है। बाकी इंजन काफ़ी दमदार है, बहुत ही ज़बरदस्त जोर लगाता है भाइयों। एयर कूलर कोई हीटिंग नहीं होता। फाइनल ड्राइव बढ़िया है, गियर बॉक्स का परफॉर्मेंस भी अच्छा है। लेकिन गियर बॉक्स में जो ना एक बहुत छोटी सी कमी कर रखी है। अब वो कमी क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। इसमें भाइयों जो पिनियन है ना, ये देखिए आप, जो भाइयों पिनियन होता है ना, ये देखिए आप, क्लियरिटी भाई थोड़ी कम आ रही है। देखो अंदर जो पिनियन चलता है आप समझ लीजिए, मतलब जो यहाँ पे देखो पिनियन है, तो ये पिनियन में दो बैरिंग रहते हैं। एक रहता है अंदर की साइड और एक रहता है पिनियन बाहर की साइड। दो बैरिंग रहते हैं पिनियन में। और फिर इन बैरिंगों को रोकने के लिए भाई इसमें लगती है चकनट। ये देखिए आप, ये चकनट देखिए खुली पड़ी है, ठीक है भाइयों। तो दो बैरिंग को और पिनियन को टाइट रखने के लिए इसमें चकनट दी जाती है। अब भैया वो जो चकनट है, इस चकनट में कोई भी जो है ना कंपनी लॉक नहीं देती। अब जब कंपनी लॉक नहीं देगी तो भैया ट्रैक्टर चलेगा, झटके भी लगेंगे आगे पीछे को होगा, तो भैया चकनट जो ढीली हो जाती है। और जैसे ही ढीली होगी तो भैया बैरिंग जो है वो फ्री हो जाएंगे और बैरिंग फिर टूटने स्टार्ट हो जाएंगे। अब हमारे ट्रैक्टर में हुआ क्या है, चकनट जो है वो पूरी खुल चुकी है, देखिए बाहर आ चुकी है भाइयों। और जो फिर बैरिंग है, बाहर का बैरिंग तो टूट चुका है, अंदर का भी पता नहीं है। और बाकी ट्रैक्टर जो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था गियर बॉक्स का, तो हमने सोचा कि इसको घर पे खोल के देखते हैं, कभी इतने एजेंसी बजाय कुछ ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो भाई चकनट पूरी खुली मिली है बाहर ये एरी, ठीक है। और जो बैरिंग है, बैरिंग में पूरा टूटा हुआ निकला है इसमें। तो भाइयों कमी देखो, कमी कितनी सी है। कमी सिर्फ ये है, अगर इस चकनट में कंपनी द्वारा लॉक दिया जाए तो भाइयों लॉक से ना तो चकनट ढीली होगी, ना ही फिर क्राउन में कुछ दिक्कत आएगी, ना ही बैरिंग टूटेगा। कमी सिर्फ जरा सी है, 10-20 रुपये का एक लॉक आता है, वो लगा के दे दे कंपनी, तो ट्रैक्टर की लाइफ जो हमेशा बनी रहे। अब जो हमारा पुराना ट्रैक्टर खड़ा है भाइयों, ये इसमें भी जो है ना यही कहानी हुई थी सेम। इसकी भी चकनट खुली। चकनट खुलने के पे हमने जो है ना मिस्त्री को दिखाया आयशर की एजेंसी पे ही। मतलब हमने ट्रैक्टर जब सिंपल चल रहा था तो वो होता क्या था, जब ट्रैक्टर जोर लगा रहा है, ताकत लगा रहा है, तब तो आवाज़ आती नहीं है क्योंकि पिनियन हो जाता है टाइट ऑटोमेटिकली। लेकिन जब ट्रॉली पीछे से धकेल लेगी या फिर आप रेस स्लो करेंगे, टायर जो हैं जब अपने आप इंजन को घुमाएंगे, मतलब जब रेस स्लो करते हैं, तो उस टाइम होता क्या है, उस टाइम जब क्राउन से ताकत पिनियन पे वापस आती है ना, तो जो उस टाइम ये आवाज़ करता है ट्रैक्टर घूं 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 की। आपके पास अगर ट्रैक्टर हो आयशर का और उसमें जब आप रेस स्लो करते हो या फिर लोड पे चल रहा है मान लिया 4th गियर में, और जब आप एकदम रेस स्लो करोगे तो आपका ट्रैक्टर अगर मान लिया ऐसे आवाज़ करे ना, घूं घूं की या गरारे की आवाज़ आए, तो भाइयों आप समझ जाना कि आपकी जो चकनट है वो खुल चुकी है। तो हमारी इसमें भी ऐसी सेम दिक्कत हो रही थी। और पुराने वाले में जो है ना हमारे में यही हुआ, चकनट खुल गई, हमने मिस्त्री को दिखाया, उसने बता दिया ऐसे ही कि अंदर की जो गरारियाँ हैं वो सारी घिस चुकी हैं, अब जो आपके में गरारी नहीं डलेंगी। तो हमने ध्यान नहीं दिया, हमने चलाते रहे, और भाइयों फिर जो ना क्राउन जो है वो टूट गया और टूट के अंदर फंस गया, स्टार लॉक वगैरह जो सारे टूट गए, तो काफ़ी मोटा नुकसान हुआ उसमें। अब सेम जो सिचुएशन है, सेम सिचुएशन जो है ना हमारे सामने इस ट्रैक्टर में भी आई है। जो इसकी ये चकनट है ना पिनियन की, ये देखिए पूरी पूरी खुली पड़ी है। सेम इसमें भी कहानी है। अब जो क्राउन है ना, हो सकता है जो क्राउन के दांते हैं वो भी ख़राब हो चुके हों, और बाकी अब खोलने पे पता लगेगा। अब जो बैरिंग डालेंगे वो बैरिंग डालेंगे जो पूरा लिफ्ट का टापा ऊपर का है, ये पूरा उतरेगा, और उसके बाद फिर जो है इसमें हो सकता है अंदर का बैरिंग भी ख़राब हो, और बाहर का बैरिंग तो खैर टूट गया है, तो देख सकते हैं आप। और जो गोली हैं वो सारी अंदर पड़ी होंगी इसमें, तो वो भी निकालनी पड़ेंगी, इसका जो ऑयल है वो निकाल के। तो बाकी अब देखते हैं इसमें अंदर क्या और नुकसान निकलता है। तो बाकी कमी देखो सिर्फ कितनी सी है एक लॉक की, और नुकसान करता है कितना बड़ा। अगर हम इसको भी और चलाते हैं ना, तो इसमें होता क्या,
जो क्राउन है या तो वो टूटता या पिनियन है वो टूटता और टूट के फंस जाता और जो ट्रैक्टर वो पूरा लॉक हो जाता, एक तरह से कहीं को भी चल नहीं पाता। तो भाइयों अब जो ना आप इस चीज़ को समझो कि जो कंपनियां हैं वो मतलब कितने टाइम तक अपने ट्रैक्टरों में चेंज नहीं करती हैं। ये लगभग हमारा 2017-18 मॉडल है और जो वो खड़ा है पुराने वाला वो है हमारा 2013 मॉडल। तो 2013 मॉडल में भी सेम सिचुएशन, 2018 मॉडल में भी सेम सिचुएशन, और जो इनके पहले आते होंगे ना भाइयों उसमें भी सेम ही प्रोसेस होगा। लगभग ये है, इन्होंने जो लगभग 30-35 साल पहले ट्रैक्टर बना दिया उसमें सेम डिज़ाइन है, कोई बदलाव नहीं कर रखा बिल्कुल भी, सिर्फ उसी चीज़ को बना के दे देते हैं और फिर बाकी किसान भुगते या जो चला रहा है वो भुगते उस चीज़ को। तो बहुत बड़ी कमी दे रखी है इस चीज़ में। अब जो ना आप कमेंट करके बताना कि इसमें जो मैंने बात बताई है क्या आपको सही लगी, इसमें कंपनी का कितना दोष है, वो उस चीज़ को आप ज़रूर बताना। ये देखिए दोस्तों, एक चकनट खुलने की कीमत देखो कितनी बड़ी चुकानी पड़ी है हमें। अब इसमें कंपनी की गलती कह लो या क्या कह लो, ये देख सकते हैं पूरा का पूरा जो ट्रैक्टर है वो भाइयों खुला हुआ है। हर चीज़ एक अलग करनी पड़ी है सिर्फ एक चकनट खुलने की वजह से। तो भाई ये है अपना वो जो पिनियन है वो ख़राब हुआ है, ये देख सकते हैं। ये पिनियन देखो ये ख़राब हो गया, ये रहा है नहीं, जगह जगह से पिनियन जो ऐसे वो हो गया ख़राब, ये रहा ये, ठीक है। इसका बैरिंग टूट गया और बाकी क्राउन वगैरह जो वो अपने सही हैं अभी। तो सारे ट्रैक्टर की जो डीजल से धुलाई हो चुकी है, तो भाई ब्रेक शू वगैरह जो लेदर इसमें नहीं डालेंगे और बैरिंग वगैरह जो ख़राब हुए हैं फिर वो भी सब नहीं डालेंगे। तो बाकी देखो कुल मिला के बात ये है कि जो सारा नुकसान हुआ है वो हुआ है सिर्फ एक चकनट खुलने की वजह से, ना ही तो चकनट खुलती और ना ही भाई कुछ ट्रैक्टर में होता। तो ये जो ना इतनी बड़ी कमी है इस ट्रैक्टर में, आयशर के ज़्यादातर सभी में बहुत बड़ी कमी दे रखी है कंपनी ने, और भाई इसके बावजूद जो ना कोई सुधार नहीं करती है कंपनी। तो अब भाई ट्रैक्टर जो ना फिट करते हैं बाकी और ये अपना जो सामान है बाकी सब आ चुका है, ब्रेक वगैरह बैरिंग वगैरह जो सब कुछ आ चुके हैं, और अब जो ना इसको फिट करेंगे। और दोस्तों एक चीज़ और है, अगर मान लिया आप कंपनी से जो है ना कुछ सामान खरीदते हैं, जैसे कि हमारा पिनियन ख़राब हुआ है, तो भाई अगर हम कंपनी में ख़रीदने जाते हैं डिपो में, तो हमें जो है ना पिनियन ना दे के पूरा सेट दिया जाता है कि आप क्राउन भी डालो नया और पिनियन भी डालो। मतलब खर्चा है 1 रुपये का, लेकिन आप करो कम से कम 10 रुपये का। तो ये है कंपनी का कायदा। ख़राब हुआ था हमारा सिर्फ पिनियन, लेकिन कंपनी बोल रही है कि आपको क्राउन और पिनियन दोनों डालना है अगर आपको हमारी चीज़ें डालनी है तो। अब बताओ दोस्तों, वो हमारा ख़राब तो सिर्फ ये हुआ था क्राउन, अब डालना पड़ेगा हमें पूरा सेट। तो बाकी हमने जो है ना बाहर से अरेंज कर लिया है उसका पिनियन का, तो जो है ना इसमें हम वही डालेंगे, JN1 डालेंगे वो भी। बाकी अगर कंपनी के क्राउन पिनियन की बात करें, कड़ा पिनियन बोलते हैं जिसको, सिर्फ 2 चीज़ कड़ा पिनियन, उसकी कीमत है 10,000 रुपये। और हमें भाइयों बहुत ही सस्ते में पड़ गया, मैं आपको रेट तो खैर क्या बताऊँ, पर हमें जो है बहुत ही सस्ते में पड़ गया जो ये। और बाकी बैरिंग वगैरह सब ओरिजिनल डाल रहे हैं भाइयों, क्योंकि देखो ये चीज़ बार बार तो खुलती नहीं। तो भाइयों मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि भाइयों ये बात कंपनी तक पहुँचे, इस चकनट का जो है ना ऐसा समाधान करें कि भाइयों ये ना खुले। अब हम क्या करेंगे, अब जो भाइयों हम जो ना इसमें वेल्डिंग का एक टाँका लगा देंगे आगे, परमानेंट वो हो जाएगा इसका इलाज, कभी नहीं खुलेगी ये। हम एक वेल्डिंग का टाँका लगा के इसको जो ना काम इसका फिनिश कर देंगे। तो भैया देख सकते हैं ये जो क्राउन वगैरह है वो क्राउन वगैरह सब हैं, और ये अपनी एक ट्यूब भी खोलनी पड़ी क्योंकि एक्सेल निकल रहा था। और बाकी ये देख सकते हैं ये गरारी वगैरह है, ये तो जो ना दोस्तों सब सही है, सिर्फ ख़राब जो ना हमारा एक बैरिंग टूटा और एक हुआ हमारा पिनियन ख़राब। और बाकी ये जो ना अपने गियर वगैरह जो ये भी सब सही है। देखो गियर का सिस्टम दोस्तों, ये देखो ये गियर डलते हैं, ये 3rd गियर डल गया, ये डल गया 4th, ये बीच में हो गया पहला, दूसरा ये हो गया बैक। तो ये पूरा अपना गियर का सिस्टम है, ये हाई का ये लो का है। तो भाइयों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।